जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। परमात्मा का सिमरन करते करते जब उस परमात्मा के दर्शन और उनका आशीर्वाद पर्याप्त से भी ज़्यादा जब मिलने लगता है और उनका साथ जब मिलने लगता है तो हमारे अंदर, हमारी अंतरात्मा में उसकी छवि इस तरह से बस जाती है कि जब भी आंख बंद करके उसका दर्शन करना चाहे तभी होने लगते हैं। ये मेरा गुरु नहीं है, वो पूर्ण गुरु है। वो परमात्मा इस रूप में आए हैं कि इस धरती पे जो भी, जिसका भी नंबर आ चुका है, जिन लोगों का कल्याण करने का समय आ चुका है, उनका कल्याण होता चला जाए। क्योंकि जैसे भगवान राम ने जन्म लिया था तो हम जानते हैं कि उनके जीवन के अनुसार उन्हें धरती पर आना तय था, ताकि उन लोगों का उद्धार हो सके जो किसी के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं या उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। उनकी करुण पुकार सुनकर परमात्मा को भी जन्म लेना पड़ता है। इस कलयुग में वो युग तो चला गया, लेकिन इस कलयुग में हम जब अपने परमात्मा को सिर्फ पुकारते रहते हैं, कभी तो कोई एक ऐसी अरदास उनके चरणों में जाती है। जब उनके चरणों में गई हुई अरदास की कुछ जो भी करुण, दारुण या कोई भी लय जो भी परमात्मा को भा जाए और वो हमें अपने आप अपनी तरफ खींच लेते हैं। एक तो वो रास्ता, जिस रास्ते पर हमें वो परमात्मा मिलना है, वो खुद ब खुद उनसे जाकर मिल जाता है। वो मोड़ हमें उसी शक्ति के पास पहुंचा देते हैं जिस शक्ति से हम रूबरू होना चाहते थे या रूबरू होना चाहते हैं। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी लीला है, जिस लीला को हमारे जैसा मानव कभी समझ ही नहीं सकता। वो दिव्य शक्ति, वो रोशनी है जिसकी थोड़ी सी एक बूंद भी अगर हमारे जैसे मनुष्य के जीवन पर पड़ जाए तो वो पूरा का पूरा तर जाता है, भीग जाता है उस रोशनी में और अपने आप को उस जगह होने का एहसास भी हो जाता है कि हम यहाँ पर क्यों हैं, या हमें अब इस समय के बाद से क्या देखना है और क्या जीना है और किस रास्ते पर चलना है। ये जो आंखों से पर्दा हटा दिया जाता है, ये भी हमारी समय के अनुसार हमें बताने का एक इतना बड़ा एहसान परमात्मा करता है। वो रास्ता दिखाता है, वो हमें ये भी बता देता है कि तुम किस मोड़ पर किस जगह खड़े हो और अब आगे चलकर तुम्हें क्या क्या देखना है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो जो कुछ भी घटित होता है ना, उसका विजन हमें पहले ही दे देते हैं। हमें बता देते हैं कि हमें अपने जीवन में जो हमारे अंदर की कमियां हैं वो कैसे दूर करनी है। तभी तो हमारे मन मंदिर में हमारा परमात्मा विराजमान होगा और हमें वो सब कुछ जो उस परमात्मा के साथ रहकर मिल सकता है, वो
किसी भी द्वारे द्वारे जाकर नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा का साथ सबसे बड़ा एक हमारे ऊपर किया हुआ एहसान है, जो शायद इस सॉल के लिए उसके सुकून की, उसकी मुक्ति की सबसे बड़ी पहचान है, जिसे हम पता नहीं कब समझ पाते हैं, कब नहीं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मेरा गुरु, मेरा भगवान इतना बड़ा एहसान जो हम पर कर देता है, हमारी पुकार, हमारी करुण पुकार सुनकर, हमारी वो इच्छाएं जो हमारे अंदर कभी ना कभी जागृत होती रहती थी, उन इच्छाओं से बचाना, हमें उन भावों से बचाना जो शायद भाव नए के बाद एक नए बनते चले जाते थे और हम उसे रोक भी नहीं पाते थे। इतनी समझ देना कि हमें सोचना भी क्या है, हमें अपने कर्मों को कैसे सही करना है। एक वही शक्ति तो है, वही गुरु ही तो है, वो पूर्ण गुरु जिसकी कृपा मात्र से हम पता नहीं कितने ब्लेस हो जाते हैं, और उसकी लीला के द्वारा जिस रास्ते पर चलते हुए हम कितनी मुसीबतों से बच जाते हैं, ये भी अनुभव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब होता है तो बहुत ही प्यारा एहसास होता है। हर वो घटना जो हमें बहुत भयानक लग सकती थी, जो बहुत डरा सकती थी, लेकिन मेरा परमात्मा पहले ही इतना मजबूत कर देता है कि इन सब बातों का हम पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत ही अलग तरह की जर्नी होती है ये। अगर वो साथ है तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। नहीं समझ सकते हम उसकी लीला को, सच में नहीं समझ सकते। ये कर्मों का लेखा जोखा भले ही किसी भी तरह से हमें कंफ्यूज करने के लिए बहुत होता है। हम हमेशा यही कहते हैं, कर्म 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 कर्म, कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो। कर्म है क्या? सब कुछ हमारे अंदर है। हमारे भाव ही हैं जो तय करते हैं कि हमारे आने वाला कर्म हमारा क्या होगा। हमारी विचार, हमारी सोच हमको किस हद तक लेकर जा सकती है, क्योंकि करने के लिए तो वही मजबूर करती है, होता भी वही है जो वो विचार हमारे दिमाग में आकर बैठ जाता है। उससे बचना है हमें, और उससे हमें बचाता कौन है? उससे हमें हमारा परमात्मा का नाम बचाता है। क्योंकि कहीं भी चले जाएं, किसी भी भगवान की शरण में चले जाएं, कर्मों के लेखे जोखे के बिना आपका कल्याण नहीं है। ये देखो, कितने भी बड़े बड़े पुण्य कर लीजिए आप, कितने भी दान कर लीजिए, बहुत दान करो, बहुत पुण्य करो, बहुत सारी आपने कमाई कर ली अच्छे कर्मों की। आप सोचते हो हमारे बुरे कर्म चले गए, आप हरिद्वार जाकर गंगा नहाकर स्नान कर कर आ जाते हो। आप सोचते हो हम तो साफ सुथरे हो गए, लेकिन गंगा मैया का पानी भी तो आपको, आपके शरीर को ही धोता है, आपके मन को नहीं धोता। आपके मन को धोता है तो वो उस परमात्मा का नाम धोता है, उसका विचार, उसकी शरण, उसके चरणों में जाने के बाद ही जो हमारी अंतर आत्मा स्वच्छ होने लगती है, वही एक ऐसा रास्ता है। आपको किसी तीर्थ की जरूरत नहीं है, किसी धाम जाने की जरूरत नहीं है। आपको वहीं बैठे बैठे आपका गुरु आपको हर वो दर्शन करा देगा जो आपने कभी जीवन में सोचा था। बहुत प्यारा अनुभव है ये, जो धीरे धीरे हमारे जीवन में होने लगता है। कभी देखो दूध कितना साफ सुथरा, कितना प्यारा सफेद रंग का होता है, उसमें एक थोड़ा सा डॉट भी आप काले रंग का मिला दोगे ना, वो बिल्कुल अपना रंग खो देता है।
हमारे जो बहुत सारे अच्छे कर्म होते हैं ना, एक कर्म ही उन सब कर्मों पे काला रंग पोत देता है, जिसकी हमें समझ भी नहीं होती। और हम इसी भूल में रह जाते हैं कि देखो हमने तो बहुत पुण्य कर लिया। हमारे अंदर की जो एक ईगो होती है ना, एक सेटिस्फेक्शन के लिए हम बहुत दान करते हैं, बहुत दान करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ करते चले जाते हैं और सोचते हैं हम तो बहुत पुण्य आत्मा है, हमारे जैसा तो कोई इस दुनिया में होगा ही नहीं, क्योंकि हम जितना पुण्य करते हैं उतना तो शायद ही कोई धरती पर करता होगा। लेकिन एक गलत काम जो ना चाहते हुए भी अगर हमारी अंतर आत्मा से पूछा जाए, एक वो भाव अगर किसी के लिए गलत आ गया तो वो आपके कितने लाखों पुण्यों को जलाकर भस्म कर देगा, वो हम कभी समझ भी नहीं सकते। यही काला रंग, जो काला मन होता है, जो काले भाव होते हैं, वो हमारे उन सफेद भावों को, उन सफेद इतने अच्छे किए हुए पुण्यों को जलाकर राख कर देते हैं, जो शायद हमने बहुत अधिक मात्रा में भी कर लिए हों, लेकिन वो रंग ही ऐसा है, वो काला रंग ही ऐसा है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यही तो वजह है कि हमें अच्छे बुरे का कभी भी ज्ञान ही नहीं होता अगर गुरु ना होता तो। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु का ही गुणगान है जो हमें इन सब चक्करों से बचाकर लेकर चला जाता है। उसका साथ ही सबसे प्यारा साथ है। उन्होंने यही सिखाया है, चाहे कोई तुम्हारे साथ कुछ भी कर ले, कुछ भी तुम्हारा कितना भी गलत कर ले, ये उसका कर्मा है, उसके मन है, उसके भाव हैं। तुम जानते हो वो कैसा है तो तुम दूर रहो उससे, लेकिन अपने आप को धूमिल मत करो, मिट्टी में मत डालो, अपने अंदर के भावों को गंदा मत होने दो। यही तो हमारा सबसे बड़ा एक ऐसा कदम होता है जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाता है, एक समझ देता है कि हमें इस समय इन बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। शुक्राना शुक्राना करते रहें और इन भावों से और अपने इन गंदे विचारों की पोटली बनाकर ऐसे फेंक दे, जैसे हम कूड़ा भरकर एक कहते हैं ना गठरी बनाकर हम अपने से दूर कर देते हैं, उनसे ऐसे ही बचा जा सकता है। और जो हमारे मन को, हमारी आत्मा को जो भी कुछ परेशान करता है या कुछ भी है, जो कुछ भी आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो, उन सब से परमात्मा निकलने का रास्ता दिखा देता है। ठीक है ना। हाँ, आप जब भी अपने घर में पूरे दिन का जो कचरा होता है निकाल कर फेंक देते हो, लेकिन कभी सोचा है जो हमारे अंदर का कचरा है, जो हमारे दिमाग का है, हमारे मन में उठने वाले भावों की पुतली है, वो हम रोज क्यों नहीं फेंक देते? हम उससे अपने आप को दूर क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं हम अपने मन में रोज अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स और अच्छी अच्छी बातें लेकर आते हैं, ताकि हम अच्छा सोचें, अच्छा करें। और शायद इस सब के पीछे भी हमारा मार्गदर्शन का ना होना ही कारण होता है। जब हमारे जीवन में गुरु आ जाता है ना, तो वो हमें इस काबिल, हमारे सोच को इस काबिल बना देता है कि हम इस तरह उस रास्ते में सोचना शुरू कर दें कि हमारे अंदर किसी के लिए कभी कोई जलन ही ना हो, किसी के लिए कोई ऐसी भावना ही ना हो कि कोई कुछ भी करे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, तो हमें कोई बदला या नहीं लेना, या हमारे लिए हमारे मन में ऐसा विचार ही ना है कि इसने ऐसा कहा, ओह मैं इसको जवाब दूं। तो वो जो तरीका होता है ना, वो गुरु हमें मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सही हो, तुम अपने कर्मों पे ध्यान दो, जिसका मैं जो भी कर रहा हूं मैं देख रहा हूं, मैं अपने आप उसका हिसाब करूंगा। सही में इसीलिए वो अपने चरणों में हमें बुलाते हैं कि इस सॉल का
अब जो भी आगे का रास्ता होगा वो किस तरीके से होगा ये सब वो समझा देते हैं, क्योंकि धरती पर आने वाले सब जीव उसी परमात्मा की दी हुई ही तो पहचान है, उसकी दी हुई नेमत है। हर जीव, कोई जीव जन्म से बुरा नहीं होता। हर जीव के धरती पर आने के बाद उसकी परिस्थितियों के अनुसार और उसके संस्कारों के अनुसार ही उसके अंदर के भाव और ज्ञान होता है। कभी कोई बुरा नहीं होता, सब बहुत अच्छे होते हैं। परमात्मा की दी हुई वो सॉल्स हैं और इसीलिए हमें एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे का कल्याण करने के लिए गुरु एक वो जरिया बना देता है जिससे हमें सिर्फ औरों का भला सोचना है, क्योंकि हमारा सोचने के लिए तो हमारा परमात्मा बैठा है। मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना, ये मेरे मन में विचार पक्की तरह से एक ऐसे, जैसे हमारे घर के ऊपर हमारे नेम प्लेट लग जाती है ना, ऐसे एक प्लेट लगा लेनी चाहिए कि मुझे किसी का बुरा ना तो सोचना है, ना करना है, ना ही कभी मैंने इस रास्ते पर जाना है। मुझे सिर्फ अगर कुछ सबसे पहले दिखाई दे तो वो भलाई करने का रास्ता दिखाई दे। वही है मेरा असली शुक्राना, मेरे गुरु के सामने मेरा प्यार भरा शुक्राना कि मेरे गुरु मुझे बस अपने चरणों से लगाकर इसी तरह एक इतना अच्छा रास्ता दिखाते रहो कि मैं सिर्फ तेरा नाम जप करते करते ही इस रास्ते से पार उतर जाऊं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज ऐसे ही भाव बहुत ही ज्यादा आ रहे थे, तो जय गुरुजी, उसका गुणगान करने का जितना मौका मिले उतना कम है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।